अस्सलाम वालेकुम। आज इस टॉपिक के बारे में बताऊंगी वो है सब्जेक्ट मैथ। ये पीजी क्लास का सिलेबस है और एज क्या होनी चाहिए 2 से 3 साल के बच्चे की। टॉपिक कौन कौन से होने चाहिए, काउंटिंग 1 से 20 तक, फिर नंबर, रिकग्निशंस प्लस रीडिंग। मतलब यहाँ पे बच्चों को पहचान होनी चाहिए 1 से 20 तक काउंटिंग की। ओरल काउंटिंग ज़ुबानी सुनने उनसे, पहले उन्हें समझाएं और फिर उनसे सुने डे बाय डे, डेली रिपीट करें। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होंगे, बिग एंड स्मॉल का, शेप की रिकग्निशन होगी कि शेप कौन कौन सी होनी चाहिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। फिर कलर्स नेम होंगे। फिर राइटिंग करे क्या होगी, काउंटिंग और ट्रेसिंग। क्योंकि जब राइटिंग बच्चा करेगा उससे पहले जितने भी और नंबर एंड लाइंस ट्रेसिंग। नंबर लाइन ट्रेसिंग का मतलब क्या है कि जो राइटिंग से पहले 0 से अगर 20 तक ट्रेस करवाते हैं काउंटिंग, तो उससे पहले जितनी भी लाइंस है जो मैंने आपको इंग्लिश के सिलेबस में बताई थी, तो वो डिफरेंट। अभी सिर्फ मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ, तो नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी फुल डिटेल के साथ होगी कि मैथ का सिलेबस में है तो लाइंस कौन कौन सी होनी चाहिए। यहाँ पे जस्ट मैंने लाइंस लिखी हैं। इस लाइन का मकसद ये है कि उसके बाद कौन कौन सी लाइन है जिसके ऊपर बच्चा ट्रेस करेगा, उसकी फाइन मोटर स्किल्स एक्टिव होंगी, ताकि वो फाइन मोटर स्किल्स के जब ग्रिप उसकी आ जाएगी तो फिर वो ट्रेसिंग करने में उसे आसानी होगी और बच्चा खुद ब खुद लिखना सीख जाएगा। उसके बाद एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें क्या होते हैं, क्वेश्चन क्या होती हैं, जैसे मैच द कॉलम, सर्कल द करेक्ट नंबर। उसके बाद क्या होगी, स्टोरी टाइम। एक तो आप स्टोरी टाइम बच्चों को एंड पे क्लास के जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तब एक सुनाती है, और एक तब सुनाते हैं जब मैंने आपको कहा था कि कुछ स्कूल्स में अभी इंट्रोड्यूस स्टोरीज़ नहीं करवाई गई। तो यहाँ पे भी अगर आप 0 का नंबर ट्रेस करवा रही हैं, उसकी एक्टिविटीज़ करवा रही हैं, साथ ही 0 की एक स्टोरी भी सुना दें खुद से बना के। उसके अलावा अब अगर यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ टॉपिक बताया, तो जब मैं डिटेल के साथ इनके मतलब काउंटिंग 1 से 20 तक नंबर का, ओरल काउंटिंग का, बेसिक कॉन्सेप्ट का, यहाँ पे फुली डिटेल जब वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊँगी कि इन टॉपिक्स में कौन कौन सी चीज़ें और एक्टिविटीज़ शामिल हैं। यहाँ पे सिर्फ नाम बताए गए हैं टॉपिक्स के। इनके अंदर टॉपिक्स को करवाना कैसे है, डे बाय डे कितने नंबर्स आपने करवाने, एक दिन में, दूसरे दिन में, एक वीक में। इसी तरह अगर स्टोरी टाइम है तो 0 की अगर आप एक्टिविटी करवाती हैं, या 1 की, या 2 की, या 3 नंबर की काउंटिंग की, तो साथ साथ एक एक नंबर की आप स्टोरी भी बताएंगी। जैसे मैंने आपको उर्दू के सिलेबस में बताया था कि अगर उर्दू के हरूफ तहज्जी है तो अलिफ की स्टोरी आप सुनाएंगी, फिर अलिफ मद्दा की स्टोरी सुनाएंगी, फिर बे की स्टोरी। डे बाय डे एक एक हरूफ जब आप करवाती हैं जितनी भी एक्टिविटीज़, तो साथ उसकी एक स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि आप एंड टाइम पे, छुट्टी के टाइम पे एक स्टोरी आप मोरल सी कोई भी सुना देती हैं। वो तो आप सुनाती हैं बच्चों को फ़न करवाने के लिए, एक्टिविटीज़ करवाने के लिए। लेकिन जो मेन टॉपिक है इसका मकसद क्या है कि आप जैसे नंबर्स काउंटिंग स्टार्ट हो उसकी डे बाय डे स्टोरी सुनाएं। हरूफ तहज्जी की अगर हरूफ करवा रही हैं तो उसकी स्टोरी सुनाएं। साथ ही अल्फ़ाबेट करवा रही हैं A to Z, ए की स्टोरी सुनाएं, लेटर A की, लेटर B की, लेटर C की। इस तरह जितनी भी ये एक्टिविटीज़ होंगी साथ साथ बच्चा स्टडी करता जाएगा, तो उसके डे बाय डे काउंटिंग में और ट्रेसिंग में और ओरल काउंटिंग में वो ग्रिप हासिल कर लेगा। वो मज़ीद एक्टिविटीज़ कर करके 1 to 20 बहुत इजीली सीख सकता है। क्योंकि अगर आप पीजी में अटेंशन देंगे बच्चों को तो वो नर्सरी में जाके खुद ब खुद लिखता है। इस तरह अगर आप यहीं पे पीजी क्लास में लाइट ले रही हैं कि पीजी क्लास में सिर्फ ट्रेसिंग है, बच्चा सीख जाता है लिखना, ट्रेस करना, लेकिन वही जब बच्चा अगर उस पर तवज्जो ना दी जाए वो बच्चा नील हो जाता है, और जब नर्सरी और प्रेप क्लास में जाता है तो उसे लिखना नहीं आता। इसलिए जितनी भी एक्टिविटीज़ पीजी क्लास की है तो वो कोशिश करें कि पीजी क्लास में ही कंप्लीट करवाएं। ये कोशिश ना करें कि हाँ अभी तो इसका नर्सरी का है, अभी तो प्रेप का है, अभी तो मोंटेसरी बाकी है। मोंटेसरी के 3 सिस्टम का मकसद ही यही है, डिवाइड कर दिया गया है। पीजी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, नर्सरी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, प्रेप में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप यहीं पे बच्चे को मिसकंसेप्ट देती हैं, कंसेप्ट उनके क्लियर नहीं करती एक ही क्लास में, जैसे अगर बच्चा स्कूल से सीख के आया है उसके बाद आप ट्यूशन भेज देती हैं, ट्यूशन वाले को भी आप नज़रअंदाज कर देती हैं कि हाँ ये बस इसने करवा दी है, क्लास क्या बच्चे की, बच्चा तो छोटी क्लास में है। अगर इस टाइम पे आप बच्चे की स्टडीज़ पे फोकस नहीं करेंगी तो बच्चा 1 क्लास में आपको बहुत मुश्किलात का सामना होता है। तब बच्चे पे बर्डन पड़ जाता है, तब उसने डिक्टेशन करनी होती है, रीडिंग करनी होती है, सेल्फ राइटिंग करनी होती है, क्रिएटिव राइटिंग करनी होती है।
ये क्यों बच्चा डिस्टर्ब होता है 1 क्लास में जाके, और पेरेंट्स को तब ख्याल आता है जब 1 क्लास में बच्चा जाता है, फिर पेरेंट्स ख्याल करते हैं ओहो ये तो बच्चे को 1 क्लास में आ गया, लिखना नहीं आ रहा। तो वही बात कि अगर आप पीजी क्लास, नर्सरी, प्रेप पर फोकस करेंगे, प्ले ग्रुप में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से डे बाय डे करवाएंगी, स्कूल जाके बच्चे की रिपोर्ट लेंगी, मंथली, वीकली नहीं जा सकती तो मंथली पेरेंट्स को मस्ट जाना चाहिए। और दूसरा ये कि जब ट्यूशन में आप बच्चे को भेजते हैं तब भी वहाँ पे भी चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि आया बच्चे ने अगर 1 2 लिखी है तो वो उसे नंबर खुद से लिखना आ रहा है या वो बस ट्रेस करके घर आ गया। और किसी किसी बच्चे को स्टेज पर ट्रेस करना भी नहीं आ रहा होता क्योंकि बच्चे को तवज्जो नहीं मिलती। इसलिए बराए मेहरबानी कोशिश करें कि जब आप अपने बच्चे को पीजी में एडमिशन करवाएं तो मंथली प्रोग्रेस आप वहाँ से लें, स्कूल से लें, उसके बाद ट्यूशन अगर भेजती हैं या होम ट्यूशन कर रही हैं तो आप वहाँ से भी ले सकती हैं। आप ख़ुद पे भी तवज्जो दें कि बच्चे ने, अगर बच्चे को आपने 1 सिखाया तो उसको आया है कि नहीं। अगर इसी तरह टाइम वेस्ट करेंगे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डेली आप सिखा रही है लेकिन बच्चे को आ नहीं रहा तो फ़ायदा नहीं है। अगर बच्चा एक दिन में 1 जब सीख रहा है, अगर उसे नहीं लिखना आ रहा तो आप दूसरे दिन भी 1 नंबर पे लगाएं, 3rd डे भी आप 1 नंबर पे लगाएं। मकसद ये है कि दिन गुजारने का मकसद नहीं है कि 1 2 3 4 ये सब रटा रटाया उसे आप करवा रही हैं। मकसद ये है कि उसने कितना पिक किया, उसे कितना लिखना आया, उसे कितना बोलना आया, उसे कितनी समझ आई है इस नंबर की। कि बच्चा अगर किसी भी फ्लैश कार्ड पे देखता है या कहीं पे लिखा हुआ देखता है तो अगर आप उससे पूछती हैं क्वेश्चन कि व्हाट नंबर इज़ दिस, तो बच्चे ने फ़ौरन पिक करना है कि हाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है या ये 4 है। तब आप बच्चा एबिलिटी उसकी हो जाती है कि हाँ उस पर फोकस हो जाता है कि हाँ इस बच्चे ने ये काम सीख लिया है। जब बच्चा 1 नंबर अगर नहीं सीखता तो आप टेंशन ना लें कि ये तो अगला दिन भी 1 पे जा रहा है, 3rd डे भी 1 पे जा रहा है, आप पूरा वीक 1 नंबर पे लगा दें, कोई इशू नहीं है। मकसद ये है कि बच्चे को रट्टा नहीं लगाना, बच्चे को आना चाहिए, जो भी काम है बच्चे को सीखना चाहिए। इसलिए कलर्स नेम होंगे, शेप्स नेम होंगी, ये ओरल बच्चे को आनी चाहिए कि ये अगर कोई की भी कलर्स आप पूछती हैं सिर्फ जिस टाइम पढ़ा रही होती हैं उस टाइम नहीं, जिस टाइम आपने कलर याद करवा दिए बच्चे को, पहचान करवा दी उनकी, डिफरेंट जब एक्टिविटीज़ करवाती हैं फिर आप उस पर फोकस करें कि आया कि ये बच्चे की एक्टिविटीज़ में बच्चे ने कलर को पहचान लिया है कि आपने इसे रेड कलर याद करवाया था कि डिफरेंट जगह पे रेड कलर अगर उसे नज़र आ रहा है तो वो आपको इसका आंसर दे रहा है कि ये रेड है या ब्लू है। अगर तो वो रॉन्ग आंसर दे रहा है तो आपकी एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक है। इसलिए अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ करवाती हैं वो इसे आप इनको क्लियर करें ताकि बच्चे को अच्छे से अच्छे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चे को आ सकें। पीजी क्लास का आज जो सिलेबस था मैथ का वो भी हो गया, उर्दू का सिलेबस था वो भी हो गया, उसके अलावा इंग्लिश का सिलेबस था वो भी हो गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने टॉपिक्स बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए जाते हैं। अभी यहाँ पे दोबारा जब उर्दू, इंग्लिश और मैथ का सिलेबस डिटेल से बताऊंगी तो ये टॉपिक कौन से, काउंटिंग, नंबर, ओरल काउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट, ये सारे फिर आपको डिटेल से बताऊंगी कि इन एक्टिविटीज़ में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह इन्हें करवाया जाता है। इसी तरह इसके अलावा पीजी क्लास में मैनर्स कौन से बच्चों को आने चाहिए, फाइन मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं, स्किल्स इस टाइम पे आप समझते हैं कि बच्चे के इस टाइम पे कोई स्किल्स नहीं होती, इवन के पीजी क्लास के बच्चों को भी स्किल्स सिखाई जाती हैं। तो वो कौन सी स्किल्स होती हैं, कौन से मैनर्स होते हैं 2 से 3 ईयर के एज के लिए, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं स्टेज पर, गेम्स कौन सी होती हैं, पोइम्स कौन सी करवाई जाती हैं, और बच्चे की रूटीन क्या होनी चाहिए, बच्चे को इस टाइम किस टाइम पे उठना चाहिए, स्टडी किस टाइम करनी चाहिए, कितने टाइम करनी चाहिए, उसके अलावा खेल के लिए कितना टाइम मिलना चाहिए, सब एक्टिविटीज़ आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगी। इसलिए वेब एजुकेशन के चैनल वेब एजुकेशन ZR के चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें